गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 16वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। अभी तक हम 15 भाग पढ़ चुके हैं, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7.2 पर दी हुई है ना, कि जब परमाणु कक्षकों का संयोग हो तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं, है ना, कि सिर्फ इसी वजह से, मतलब इसी तरह से परमाणु कक्षकों का संयोग हो सकता है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आणविक कक्षकों के प्रकार, है ना, कि आणविक कक्षकों के प्रकार क्या क्या होते हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये आपकी पुस्तक में 4.7.3 पर दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिन परमाणु कक्षकों का संयोजन हो रहा है उनकी जो ऊर्जा है वह समान होनी चाहिए या लगभग समान होनी चाहिए, है ना, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक 1s कक्षक दूसरे 1s कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है ना, कि जो एक 1s कक्षक है वह दूसरे 1s कक्षक से ही सहयोग कर सकता है, लेकिन 2s कक्षक से नहीं कर सकता, क्योंकि जो 2s कक्षक की ऊर्जा है वह 1s कक्षक से काफी ज्यादा होती है ना। तो ये हो गई शर्त एक, है ना, पहली। अब दूसरा देखें, तो दूसरे में संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परित समान सममिति होनी चाहिए, है ना, ये सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, कि जो जिनका संयोग करने वाले परमाणु कक्षक हैं उनकी आणविक कक्ष के परित समान सममिति होनी चाहिए। परिपाटी के अनुसार z अक्ष को आणविक अक्ष मानते हैं। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो पहला तो क्या, कि जो जिनका संयोजन होना है वो कक्षक जो है, मतलब उन कक्षकों की जो ऊर्जा है वह समान हो या लगभग समान हो, है ना। और जिन कक्षकों की ऊर्जा समान हो, है ना, और फिर उनका संयोजन होना हो, मतलब उन्हें संयोग करना हो, तो उनकी जो सममिति है वह भी समान होनी चाहिए। अगर सममिति समान है तो संयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान है, अन्यथा नहीं। ठीक है, उदाहरणार्थ 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से संयोग करेगा, परंतु 2px या 2py कक्षकों से नहीं, क्योंकि उनकी सममितियां समान नहीं है ना। कि अगर 2pz परमाणु कक्षक जो है वह दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से ही संयोग करेगा, 2px या 2py कक्षक से संयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो सममितियां हैं वह समान नहीं है। ठीक है, ठीक। तीसरा, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए, कि जो जो परमाणु कक्षक हैं जो संयोग कर रहे हैं उनको अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगी, आणविक कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जितना अधिक अतिव्यापन उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व। ठीक है, तो ये तीन थे, है ना, कि पहले जो ऊर्जा है वह समान होनी चाहिए जिन्हें संयोग करना है उन परमाणु कक्षकों की। दूसरा, सममिति समान होनी चाहिए, जैसे 2pz है वह 2pz कक्षक से ही सहयोग करेगा, अन्य किसी से नहीं। और तीसरा, जो परमाणु कक्षक है उनको अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह उतना ही अधिक हो। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे आणविक कक्षकों के प्रकार, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7.3 पर दिए हुए। द्विपरमाणुक अणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई तथा डेल्टा आदि द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, क्या? द्विपरमाणुक अणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई तथा डेल्टा द्वारा नामित किया जाता है। इस नामकरण में सिग्मा आणविक कक्षक आवंत अक्ष के परे सम्मित होता है। जो सिग्मा है ना, जो सिग्मा आणविक कक्षक है वह आवंत अक्ष के परे सम्मित या फिर सिमेट्रिकल होता है, जबकि पाई आणविक कक्षक जो है वह सिमेट्रिकल या सम्मित नहीं होते। उदाहरण के लिए दो नाभिकों पर केंद्रित 1s कक्षक का रेखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दो नाभिकों पर केंद्रित 1s कक्षकों का रेखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है जो आवंत अक्ष के परित सम्मित होते हैं। इन्हें हम सिग्मा 1s तथा सिग्मा 1s स्टार आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यदि
अंतर्नाभिकीय अक्ष को z दिशा में मिलाया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होंगे। इन्हें हम सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz से निरूपित करते हैं। ठीक है, 1s कक्षकों द्वारा सिग्मा 1s और सिग्मा 1s डैश, और 2pz कक्षकों द्वारा सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये देखो, ये है परमाणु कक्षक यहाँ पे, मतलब ये है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, हमें यहाँ पे पता है कि जो हम देख रहे कि जो सिग्मा है वह क्या था, साई ए माइनस साई बी था, और यहाँ पे जो सिग्मा था वो क्या था, साई ए प्लस साई बी था, है ना। ये था प्रति आवंदन और ये वाला था आवंदन। ठीक है, अब प्रति आवंदन आणविक कक्षक और आवंदन आणविक कक्षक। तो आवंदन आणविक कक्षक क्या था, साई ए माइनस साई बी था, और जो आवंदन आणविक कक्षक था वह साई ए प्लस साई बी था। इसी प्रकार से अगर हम इस वाले को देखें, है ना, सिग्मा स्टार 1s, तो ये क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा, तो 1s माइनस 1s। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है ये पलट जाएंगे। तो सिग्मा स्टार 1s कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, क्योंकि हमें इनका अंतर करना है ना। और जब हम से 1s प्लस 1s करेंगे, है ना, तो इनका योग हो जाएगा, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा, सिग्मा 1s। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो चलो। और यहाँ पे अगर हम सिग्मा 2p मतलब 2pz का देखें, 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होंगे। इन्हें हम सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखो ये 2pz है, तो ये जो है पृथ्वी आवंदन सिग्मा आणविक कक्षक जो है, जिसे हम सिग्मा स्टार 2pz बोलेंगे, और जो आवंदन सिग्मा आणविक कक्षक है इसे हम सिग्मा 2pz बोलेंगे, है ना। तो जो सिग्मा स्टार 2pz होगा वह क्या होगा, इनका अंतर होगा, है ना, 2pz माइनस 2pz, इनका अंतर होगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना, ये पूरा, और इसे हम ऐसे पलट देंगे, सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या है, प्रति आवंदन सिग्मा आणविक कक्षक। और जब हम आवंदन सिग्मा आणविक कक्षक को देखें तो वह इनका योग हो, जो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका योग आवंदन सिग्मा आणविक कक्षक। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आवंद कक्ष के परित सम्मित नहीं होते। ठीक है, जो 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से जो हमें आणविक कक्षक मिलते हैं, है ना, आणविक कक्षक वो आवंद कक्षक के परित सम्मित नहीं होते, है ना, सिमेट्रिकल नहीं होते। ऐसा आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण होता है। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई और पाई स्टार द्वारा चिन्हित करते हैं। अभी तक हम सिग्मा और सिग्मा स्टार द्वारा चिन्हित कर रहे थे, अब हम पाई और पाई स्टार द्वारा चिन्हित करेंगे। ठीक है, आवंदन आणविक कक्षक में अंतर्नाभिक अक्ष के ऊपर एवं नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, परंतु प्रति आवंदन आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। क्या, आवंदन आणविक कक्षक में, ठीक है, जो आवंदन आणविक कक्षक है उनमें अंतर नाभिक अक्ष के ऊपर एवं नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है ना, यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, परंतु प्रति आवंदन आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ये पाई स्टार है और ये पाई है ना। तो पाई स्टार क्या होता है, प्रति आवंदन पाई आणविक कक्षक, और ये वाला क्या होता है, आवंदन पाई आणविक कक्षक। ठीक है, तो 2px है, तो 2px कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है ना, जिसमें ऊपर नीचे लोग होते हैं। तो ये 2px और ये 2px कक्षक, है ना। जो ऊपर जो पाई डैश होता है प्रति आवंदन पाई आणविक कक्षक है, वह इनके अंतर से मिलता है ना। तो हम इनका अंतर करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और जब हम आवंदन पाई आणविक कक्षक करेंगे तो क्या होता था, ये इन दोनों का योग होता है, जो पाई होगा वह क्या होगा, इनका योग होगा, पाई टू पी एक्स क्या होगा, इन दोनों कक्षकों का योग होगा। तो इन दोनों का जब हम योग बोलेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसलिए हमें बताया जा रहा है कि आवंदन आणविक कक्षक में अंतर्नाभिक अक्ष के ऊपर तथा नीचे, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है, परंतु प्रति आवंदन आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। ठीक है, तो कहा यहाँ पे क्या था, 1s परमाणु कक्षक, ये वाला। ठीक है,
खा था 2pz परमाणु कक्षक, तो ये रहा 2pz परमाणु कक्षक, और जो गा है वह है 2px परमाणु कक्षकों के संयोगों से बने आवंदन एवं प्रति आवंदन आणविक कक्षकों की रूपरेखा तथा उनकी ऊर्जाएं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब समझ आ गया। यहाँ पे हम सिग्मा सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s को देख रहे थे, है ना, मतलब सिग्मा 1s को कि जो प्रति आवंदन सिग्मा आणविक कक्षक है और आवंदन सिग्मा आणविक कक्षक है ना, और ये क्या होता है, ये सममित या फिर सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिग्मा स्टार 2pz और सिग्मा 2pz को देखा, फिर गा में हमने पाई स्टार 2px और पाई 2px देखा, मतलब प्रति आवंदन पाई आणविक कक्षक और आवंदन पाई आणविक कक्षक। ठीक है, इतना समझ आया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें, ये क्या होती हैं, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7.2 पर दी हुई है, इन पे चर्चा की। उसके बाद हमने आणविक कक्षकों के प्रकार, जो आणविक कक्षक होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, उन पे भी चर्चा की, और ये आपकी पुस्तक में 4.7.3 पर दिए हुए हैं। बाकी अगले भाग में हम आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7.4 पर दिया हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार क्या होते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7.5 में दिए हुए हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो इन दोनों को एक बार देख लीजिएगा, बाकी अगले भाग में तो हमने पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।